बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आजकल हर कोई परेशान है ज़्यादतीस शुगर की वजह से और बढ़ते हुए तोंद की वजह से, बढ़ते हुए पेट की वजह से या चर्बी की वजह से। और इन सब की सबसे बड़ी वजह है वाइट शुगर। जब से हमारी ज़िंदगी में वाइट शुगर आई है, हमारे लिए बीमारियों का गढ़ बन चुकी है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा कर चुकी है। लेकिन एक जिस्म को एक मॉडरेशन मिकदार में शुगर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाइट शुगर हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है, और उसके बाद हम वो खुराकें डिस्कस करते हैं जो कि हमारी शुगर की क्रेविंग को कम करेंगी और वो वाइट शुगर का निमुल बदल होंगी। हमें अपनी ज़िंदगी से वाइट शुगर को निकालने में आसानी होगी। वाइट शुगर हमारे ब्लड लेवल की शुगर को इंक्रीज़ करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनती है और कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, जिससे जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ का लेवल भी बढ़ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और ये वेट गेन का बहुत बड़ा मसला पैदा करती हैं। ये क्रेविंग्स पैदा करती हैं, लेकिन खुराक को हज़म होने से स्लो कर देती है। ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो कर देती है। मेटाबॉलिज्म स्लो करती है, क्रेविंग में इजाफा करती है, हम ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा मोटे होते जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो शुगर इट्सेल्फ है वो हमारी बेली स्टोरेज का बायस बनता है। बेली स्टोरेज मीन बेली फैट स्टोरेज। हमारे जिस्म में जो सेहतमंद एनर्जी के अज्जा जा रहे होते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो एनर्जी लेवल के हाई होने की वजह से हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनते। इसके साथ साथ इसमें एक एडिक्टिव प्रॉपर्टी है। जो जो हम इसका इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं, हम इसके एडिक्टेड होते जाते हैं। हालांकि ये सरासर हमारे बॉडी के लिए मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह है। इसमें कोई किसी किस्म का न्यूट्रिशनल इफ़ेक्ट नहीं है कि इसमें कोई सेहतमंद चीज़ हो, ये नुकसान ही नुकसान है। लेकिन एक सर्टन अमाउंट में शुगर लेवल या मुनासिब मीठा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती है। अब वो कौन सी चीज़ हैं जो हम वाइट शुगर इस्तेमाल किए बगैर अपने जिस्म का मीठा पूरा कर सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनमें हनी है। अब हनी को डिस्कस करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो वेट गेन को के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अपना लॉस करना चाह रहे हैं, वेट को कम करना चाह रहे हैं, और वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं। हनी जो है वो प्योरली नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट। ग्लाइसेमिक फैक्टर पाया जाता है जो कि शुगर के पेशेंट के लिए नुकसान दे हो सकता है। आगे भी ये वर्ड आएगा ग्लाइसेमिक, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइसेमिक होता क्या है। ग्लाइसेमिक वो शरह होती है जिससे कोई खाई जाने वाली खुराक की कि वो कितनी देर में हमारे ब्लड में शुगर की इजाफे का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 चम्मच चीनी ली है, वो कितनी शरह से फ़ौरन हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगी, उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो हनी जो है उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये हमारे शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज कम होती हैं और ये वेट गेन जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनके लिए रेकमेंडेड है। शहद दोबारा से डायबिटिक पेशेंट के लिए रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए रेकमेंडेड है। दूसरी चीज़ है स्टीविया। ये इसमें ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है उसका कम है, तो ये शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए रेकमेंडेड है। और इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज कम होते हैं और वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये रेकमेंडेड है। कोकोनट शुगर की बात कर रहे हैं, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो इसलिए ये रेकमेंडेड है फॉर डायबिटीज़ पेशेंट। इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, तो वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो शुगर की क्रेविंग कोकोनट शुगर से आसानी से पूरी कर सकते हैं। मेपल सिरप जो है उसमें हाई ग्लाइसेमिक फैक्टर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी की जो शुगर है वो बढ़ा सकता है, इसलिए ये रेकमेंड नहीं है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट है और ये वेट लॉस करने वालों के लिए भी रेकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा मॉन्क फ्रूट स्वीटनर्स हैं, जैसे अंजीर वगैरह है, किशमिश वगैरह है, ये वो तमाम फ्रूट्स हैं जो कि जिसमें मीठा पाया जाता है। तो वो लोग जो मीठे का क्रेविंग रखते हैं, अगर शुगर को कम, वाइट शुगर को कम करना चाहते हैं, तो इसको मुख्तलिफ़ किस्म के अपने डेजर्ट्स या चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। तो ये भी रेकमेंडेड है डायबिटीज़
वाले पेशेंट्स के लिए भी और जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, फॉल करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये मॉन्क फ्रूट्स भी रेकमेंडेड है। इसके साथ योकोन सिरप है, गुड फॉर डायबिटीज़, ऑल्सो हेल्प इन वेट लॉस। इसमें वही बात है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है, इसकी वजह से ये रेकमेंडेड किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। डेट शुगर खजूरों में या इस तरह के और फ्रूट्स में जिसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, ये रेकमेंडेड नहीं है शुगर के पेशेंट्स के लिए। इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए भी डेट्स या खजूरें रेकमेंडेड नहीं हैं। आमतौर पर स्टीविया, मॉन्क फ्रूट्स और जो स्वीटनर है, योकोन सिरप है, ये रेकमेंडेड करते हैं हम डायबिटीज़ को, लेकिन वो लोग जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए भी रेकमेंडेड है। बाकी तमाम चीज़ें वेट लॉस करने वालों के लिए और डायबिटीज़ के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। कोशिश करें अपने घर की जो वाइट शुगर है उसको ख़त्म करें, उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल करें, ताकि हमें बाद में ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ के पेशेंट ना बन सके। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनों को और अपने प्यारों को बहुत खुश रखें और सेहत रखें।